ओम शांति। आज 23 नवंबर 2025 की ईश्वरीय अव्यक्त मुरली सुनते हैं। रिवाइज डेट है 31/12/2007। मुरली का टाइटल है नए वर्ष में अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी और सदा सफलता मूर्त बनना। नए वर्ष में अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी और सदा सफलता मूर्त बनना। अब हम सुनते हैं मुरली की मुख्य पॉइंट्स। पहला है, आज बाप दादा के सामने डबल सभा है। एक सभा साकार में सम्मुख बैठी है और दूसरी दिल से निकट दूर बैठे हुए बच्चों की है। दोनों ही सभाओं के आत्मदीप चमक रहे हैं। दूसरा है, नए वर्ष का आध्यात्मिक अर्थ। बाबा ने कहा कि नया वर्ष सिर्फ तारीख नहीं बल्कि स्व परिवर्तन का आरंभ है। नया उमंग, नया उत्साह, नई वृत्ति और नए संकल्पों का आरंभ है। तीसरा है, पुराने को विदाई। बाबा ने कहा कि नए को अपनाओ, पुराने संस्कार, पुराने संकल्प और व्यर्थ को विदा करके हर सेकंड को सफल बनाना, यही इस वर्ष का लक्ष्य है। चौथा है, सफलता मूर्त बनो। बाबा ने कहा कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हर शक्ति, हर गुण, हर श्वास, हर संकल्प को सफल करो। बाबा करें कि हर सेकेंड, हर टाइम, हर गुण, हर श्वास को सफल करनी है। इस वर्ष का संकल्प बाबा ने दिया कि एक भी सेकेंड व्यर्थ न जाए। पांचवा है, खजाने का प्रयोग। बाबा ने कहा कि ज्ञान, योग, शक्तियों और गुण, इन सभी को स्व और विश्व कल्याण के कार्य में लगाओ। जितना खजाना मिला है उतना ही सफल करना है। छठा है, ब्रह्मा बाप समान बनो। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा ने अंतिम समय तक हर सेकंड सफल किया। उनकी 3 विशेषताएं याद रखो। पहला है, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। यही सफलता का मंत्र है। 7वां पॉइंट से, अखंड महादानी बनो। बाबा ने कहा केवल दान ही नहीं बल्कि अखंड दानी, अखंड योगी और अखंड निर्विघ्न बनो। और फिर बाबा ने कहा कि निरंतर सेवा में बिजी रहो, तब माया पास भी नहीं आएगी। 8वां है, मनसा, सेवा और वाइब्रेशन की शक्ति का समय है। मनसा, वाचा और कर्म तीनों द्वारा सेवा करने का। और फिर शुभ भावना और शुभ कामना के वाइब्रेशन से दूर आत्माओं को भी शक्ति पहुंचाओ। बाबा करें कि मनसा, वाचा और कर्म तीनों द्वारा सेवा करनी है और शुभ भावना और शुभ कामना के वाइब्रेशन भी आत्माओं को पहुंचानी है। 9वां है, गुणों की टोली खिलाओ। बाबा फिर कहें कि जैसे मिठाई की टोली खिलाते हो वैसे गुणों की टोली बांटो। हर आत्मा को गुणों की गिफ्ट दो। यही नए वर्ष की सच्ची शुरुआत है, तो गुणों की गिफ्ट देनी है। 10वां है, मैं निमित्त हूँ, यही भाव रखना है क्योंकि ब्रह्मा बाप की तरह बनना है। मुझे करना है मेरे द्वारा और करेंगे। यह नहीं कि वह करे तो मैं करूं, नहीं, मुझे करना है, मेरे द्वारा ही होना है, करेंगे। ये ऐसी बातें करनी है। पहला नंबर वही लेता है जो खुद निर्विघ्न बनता है। 11 है, निश्चय और सेवा। बाबा ने कहा कि सच्चा निश्चय आत्मिक नशे में झलकता है। अगर नशा नहीं तो निश्चय अधूरा है। नशा ऐसा हो जो कर्म, चेहरे और चलन में दिखे। बाबा करे नशा ऐसी होनी चाहिए जो कर्म, चेहरे, चलन में दिखनी चाहिए। तो बाप दादा ने आज होमवर्क दिया है, इसे नोट करनी है और हमेशा रिवाइज भी करनी है। बाबा ने कहा कि सफलता मूर्त बनना ही मेरा संकल्प है और हर दिन का चार्ट बनाओ। सफल और व्यर्थ की जांच करो और अमृत वेले स्मृति स्वरूप बनो। सफलता मूर्त बनो, हर शक्ति, हर सेकेंड को सफल बनाओ। अलबेले नहीं, अलर्ट रहो, यही सफलता का रहस्य है। अब हम सुनते हैं धारणा के मुख्य पॉइंट्स। पहला है, हर सेकेंड को सफल बनाना है। समय, संकल्प, शक्ति, गुण सबको बाप की सेवा में लगाना है। व्यर्थ को पहचान कर स्वयं सफल में बदलना, यही सच्चा पुरुषार्थ है।
दूसरा है पुराने संस्कार और संकल्पों को विदा दो। बाबा ने कहा कि नए वर्ष अर्थात नया जन्म, नया संकल्प, हर दिन पुराने को समाप्त कर नई रूहानी स्थिति धारण करनी है। तीसरा धारणा पॉइंट है कि सफलता मूर्त स्थिति की अभ्यास। हर कार्य में यह भावना रखो कि सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं बाप समान सफल आत्मा हूँ। यह स्मृति सदा जागृत रहे। चौथा है मनसा वाचा और कर्म में सेवा करनी है। शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा आत्माओं को वाइब्रेशन देना है। वाणी द्वारा ज्ञान दान और कर्म से गुण दान करना है, गुणों का दान। पांचवा निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी बनो। यही 3 शब्द सफलता का मंत्र है। ब्रह्मा बाप समान अलर्ट, हल्के और सेवा में निरंतर रहना है। छठा अलबेले नहीं सदा अलर्ट रहना है, हर स्थिति में सजाग रहो। यही ब्रह्मा बाप की विशेषता थी। सेवा करते हुए भी अंतर मन में शांत, साक्षी और जागृत रहना है। सातवां है अखंड योगी और अखंड दानी बनना है। निरंतर योग युक्त रहना ही सच्ची अखंड योग है। गुणों और शक्तियों का सतत दान करते रहना है। नौवां है स्वयं को सैंपल बनाओ। दुनिया सुनना नहीं चाहती, देखना चाहती है, तो अपने गुणों और कर्मों से उदाहरण बनो। अब हम सुनते हैं नशा चढ़ाने वाले कुछ पॉइंट्स हैं। पहला है हम ही वह आत्माएं हैं जो हर कल्प में बाप समान बने हैं। यह नशा रहे, हर कर्म, हर बोल और चेहरे में झलकना चाहिए। दूसरा है सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाप ने जो अधिकार दिया वही हमारा स्वाभाविक स्वरूप है। तीसरा है हम ही विश्व के फाउंडेशन आत्माएं हैं। हमारे संकल्पों में ही विश्व का वातावरण बदलता है। चौथा है बाप समान बनने का नशा। जैसे ब्रह्मा बाप ने अंतिम दिन तक सेवा की, वैसे ही हमें भी करनी है। पांचवा है निश्चय बुद्धि आत्मा विजयी बनती है। नो प्रॉब्लम कंप्लीट, यही विजय आत्मा का नशा है। तो इसे नोट करनी है कि नो प्रॉब्लम कंप्लीट बनना है। छठा है हम जगे हुई आत्मदीप हैं। दुनिया बुझी हुई है और हम परमात्म ज्योति के दीपक हैं। सातवां हर संकल्प विश्व कल्याणकारी है। यह नशा रखो कि मेरे एक संकल्प से अनेक आत्माओं को शक्ति मिलती है। वरदान में बाबा ने कहा कि ग्लानि करने वालों को भी गुणमाला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। ग्लानि करने वाले को भी गुणमाला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। बाबा ने कहा जैसे आजकल आप विशेष आत्माओं का स्वागत करते समय कोई गले में स्थूल माला डालते हैं तो आप डालने वाले के गले में रिटर्न कर देते हो। ऐसे ग्लानि करने वाले को भी आप गुणमाला पहनाओ तो वह स्वतः ही आपको गुणमाला रिटर्न करेंगे, क्योंकि ग्लानि करने वाले को गुणमाला पहनाना अर्थात जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चित कर देना है। यह देना ही अनेक बार का लेना हो जाता है। यही विशेषता इष्ट देव महान आत्मा बना देती है। स्लोगन में बाबा ने कहा कि अपनी मनसा वृत्ति सदा अच्छी पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। अपनी मनसा वृत्ति सदा अच्छी पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। अव्यक्त इशारे ही अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। बाबा ने कहा कि कितना भी कार्य की चारों ओर की खींचातान हो, बुद्धि सेवा के कार्य में अति बिजी हो, ऐसे टाइम पर अशरीरी बनने का अभ्यास करके देखो। अर्थात सेवा का कभी बंधन नहीं होता है, क्योंकि योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी सदा सेवा करते ही उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं कि सेवा ज़्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते। याद रखो मेरी सेवा नहीं, बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे। अच्छा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति।